कार्रवाई का मौका ही क्यों दे रहे हैं आप लोग? एक के बाद एक आप देखिए ना, राजस्थान के शहर दर शहर किस तरीके से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगाइए ना। मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूं। हमारी गवर्नेंस का ही परिणाम है। आज जो आरोप लगा के नंबर 1 नंबर 2 बताना चाह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं नंबर 6 पर है अगर प्रति लाख का जनसंख्या पे लें। और हमारी गवर्नेंस का ही परिणाम है कि आज हम जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम हमने कम किया 274 दिन, और कहां 57 दिन में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी गवर्नेंस है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 35% रेप के केस कोर्ट से दर्ज होते थे, आज नहीं होते हैं। एक मिनट, ये गवर्नेंस है नहीं, ये गवर्नमेंट है आपकी। मतलब मणिपुर में जो कुछ हुआ, हम तुलना देखिए, किसी भी घटना से दूसरी घटना की तुलना नहीं करनी चाहिए, मैं कह रही हूं। लेकिन यहां आप ये समझिए ना, निर्वस्त करके घुमा दिया गया, ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कार्रवाई होती है, ठीक है, बहुत बेहतर की आपने और करना भी चाहिए आपको। लेकिन हिम्मत हो रही है ना लोगों के अंदर, हिम्मत हो रही है ना महिलाओं के प्रति अपराध करने की वहां पर। मैं बिल्कुल अपराध नहीं कर रहा शिरीन, मैं ने सारे कार्यक्रम छोड़े और वहां गए, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो जहां बैठा है वहां से बयानबाजी करके केवल अपनी राजनीति चमका रहा है। और घटनाएं बता दीजिए आप जिस भी प्रदेश में हुई। मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वहां पे पीड़ितों से मिलने मणिपुर गए? क्या मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई क्या वो शर्मसार करने वाली नहीं थी? क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो शासन सत्ता में वो गया? लेकिन नहीं, या हम गए क्योंकि हमें अपराधों के खिलाफ हमारी चिंता है। और जो ये कहते हैं ना कैजुअल अंदाज नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े गिनाए वो तो केंद्र सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हम अपने आंकड़े नहीं बना रहे, एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं जो केंद्र सरकार जारी करती है। और अगर उसमें झूठे मामले पाए गए इन्वेस्टिगेशन में तो वही बताए, क्योंकि एनसीआरबी बता रहा है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसी का परिणाम है, अपराधों पे हम लगाम लगा रहे हैं, कम कर रहे हैं। हाँ, घटना हुई, अगर हुई तो शर्मसार घटने वाली है, हम मानते हैं, इसीलिए तो मुख्यमंत्री गए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो आरोप लगाते हैं, आप कह रहे हैं अपराध कम हो रहे हैं, और यहाँ पर तो हर दिन एक ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो बताती है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। खैर ठीक है, राकेश राठौर जी, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों को तो मौका मिल जाता है अपनी राजनीति चमकाने का इस तरह की घटनाओं को लेकर। देखिए, लगातार जिस तरह के एक्शन की बात अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे, वो एक्शन तभी ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट प्रॉपर होंगे, उनका जो असर है वो ग्राउंड पे तभी नजर आएगा जब केसेस कम हो। और केसेस तो कम हो नहीं रहे। अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने हर केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की। मैं पूछना चाहती हूँ, जब प्रियंका वाड्रा जी राजस्थान आई थी रणथंभौर अपना बर्थडे मनाने के लिए, तब उस समय पड़ोस में ही अलवर में एक मूक बधिर बच्ची का रेप हो जाता है। वो पुलिया के ऊपर जो है उसके ऊपर बस से उतर करके उसके रेप किया जाता है। उसका अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। पकड़ा इसलिए नहीं गया है क्योंकि एक्शन हम लेना नहीं चाहते। 7 दिन बाद हमने लगातार कहा सीबीआई में इसकी जांच दी जाए, लेकिन 7 दिन बाद उस पूरे पुलिया को धुलवा करके इनसे कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद इन्होंने जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को दी, जब जांच की सारी जो तथ्य थे उनको हटा दिया गया। अब दुष्कर्म के केसेस की ये बात करते हैं, 56% केसेस। मैं पूछना चाहती हूँ शिरीन, मुख्यमंत्री जी 56% केसेस के लिए कह तो देते हैं कि ये झूठे केसेस हैं, लेकिन उन केसेस पे एक्शन लेने के लिए, फेक इंफॉर्मेशन देने के लिए आईपीसी में जो धारा 182 है, वो जो है सेक्शन 182 है, उसमें प्रोविजन है। उस प्रोविजन के माध्यम से कितने लोगों पे इन्होंने एक्शन लिया झूठे केस दर्ज कराने के लिए, मुझे बताएं। जो कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि राजस्थान जो है वो मर्दों का प्रदेश है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और इसीलिए अपराधी जो है वो लगातार जो है उनके जो इनके जो उनको उत्साहवर्धक होता है ये चीज की, ठीक है यहाँ के लोग तो ऐसे ही करते हैं। और ये बताइए मुझे कि कैबिनेट मंत्री जो है इनके महेश जोशी जी, उनके बेटे के लिए जब दुष्कर्म पीड़िता को एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है तो वो दिल्ली जाकर लेकिन इस मामले में तो वो कह रहे हैं ना कि देखिए हमने कितनी जल्दी कार्रवाई की है, हमने मामला खुद से दर्ज कर लिया, हमने गिरफ्तारी भी कर ली है इस मामले में, फास्ट ट्रैक में मामला भेजने की तैयारी भी कर ली है, वो तो खुद ही कह रहे हैं मीडिया में। शिरीन, 24 घंटे बाद किसी ने इंफॉर्मेशन दी एसपी को, पुलिस ने नहीं निकाला इसको, किसी ने इंफॉर्मेशन दी है एसपी को कि इस तरह का एक वीडियो चल रहा है जो कि यहाँ का बताया जा रहा है प्रतापगढ़ का, और उसके बाद एक्शन हुआ है, उससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ है। और अभी तक भी जो बातें कर रहे हैं आपके टीवी चैनल पे रेड कार्पेट नजर आ रहा है क्या आपको स्वर्णिम जी? ये रेड कार्पेट पे चलते हुए मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आई क्या? उन्होंने इतनी मैं जवाब ले लूं जल्दी से, फिर बाकियों के पास जाती हूँ। स्वर्णिम जी फटाफट जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है? स्वर्णिम चतुर्वेदी, ठीक है, राकेश एक मिनट। हाँ, आपकी उन्होंने अलवर की घटना का जिक्र किया, कोई हमने अब जांच नहीं हो रही, अब कोई आंदोलन नहीं हो रहा कि सीबीआई ने इंक्वायरी भी शुरू ही नहीं की है। आपको आश्चर्य होगा,
सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू नहीं की उस केस में जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज आंदोलन नहीं हो रहा। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आंकड़े गिनाते हैं एनसीआरबी के, कहाँ है वो एनसीआरबी के आंकड़े? क्यों इनके शासन में केस दर्ज नहीं होते थे महिलाओं के? क्यों इनके शासन में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था रेप पीड़िताओं का? ये तो इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल दर्ज होते थे। शिद्दत से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक अपराध बता दें जिसके खिलाफ आंदोलन करने का मौका मिला, क्या राजस्थान में राजस्थान जो है वो मर्दों का प्रदेश है? हमारे यहाँ कोई ये नहीं कहता था कि 56% आरोप लगाता हूँ हमारे यहाँ एक एक करके प्लीज राखी जी, स्वर्णिम जी, एक एक करके, यहाँ तक कि हमारी जो सांसद है ओवरलैप नहीं प्लीज। रंजिता कोहली जी पे भी 2 बार अटैक हुआ, लेकिन नहीं, आप लोग प्लीज एक एक करके बात रखिए, ऐसे कोई सुन नहीं पा रहा। एक एक करके जल्दी से स्वर्णिम जी खत्म कीजिए अपना जवाब। बात कहता हूँ, चुप रहता है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते। यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करके सजा दी जाती है और पॉक्सो से लेकर के महिला दुष्कर्म के आरोप में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर आपको नहीं हो तो आंकड़े गिनिए, हम यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। आप लोग यही करते रहिए, नंबर 1 तो आप है, हम तो आपसे एक कदम पीछे हैं और यहाँ महिलाओं के साथ सिर्फ अपराध हो रहे हैं। ठीक है, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।